4 बजे। ठीक है प्रणय, आप बैठ जाओ, बस हो गया। हेल्थ क्या होता है? व्हाट इज हेल्थ लिखोगे तुम लोग? स्टेट ऑफ वेलबींग। हेल्थ किससे किससे अफेक्ट होता है? हाँ, पृथ्वी। बस हो गया। हेल्थ किस किस किन किन चीजों से अफेक्ट हो सकता है? लाइफस्टाइल बोलो उसको। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और इन्फेक्शंस। उसके बाद तुम्हारा क्या है? डिसीज दो टाइप के कौन से हैं? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस हैं। वायरल, इन्फेक्शियस वायरल नहीं होता। ठीक है, तो इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस में डिफरेंस क्या रहेगा? फैलता है। और इन्फेक्शियस का? ठीक है। उसके बाद पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, साल्मोनेला टाइफी किस कौन सा डिसीज? और निमोनिया का कौन सा और पैथोजन? क्लियर नहीं आएगा इस। कुछ नया नया है। स्लाइड भेज देना। हाँ, इसमें एक और चीज तुमको मैं बता दे रही थी, हाँ, स्लाइड से। डिसीजेस तुम लोग जैसे कि ना, बस हो गया। ले लो, बुक लोगे तो। ठीक है, डिसीजेस में जैसे उसका हम लोग टाइफाइड का लिखते हैं, कॉमन डिसीजेस इन मैन जो भी आएगा। ठीक है, कॉमन डिसीजेस में सबसे पहले जैसे कि टाइफाइड का लिखते हैं, तो ना जब भी लिखोगे तो क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे? पहला तो पॉजिटिव एजेंट लिखोगे, उसके बाद उसका क्या लिखोगे? हाँ, यानी कि एपिडेमियोलॉजी जो रहेगा वो लिखोगे। वर्ड यूज करो तो अच्छा रहेगा। हाँ, सिम्टम्स में क्या क्या रहेगा इसका? टाइफाइड फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। और कंफर्मेशन कौन से टेस्ट से हो रहा है? विडाल टेस्ट से होगा। तो ये ऐसे लिखना पूरा, जैसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम पूरा रहेगा, जब भी आएगा तो उसको पूरा वैसे लिखना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? निमोनिया का कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रहेगा। ठीक है, तो इसका एपिडेमियोलॉजी क्या रहेगा? इनहेलेशन ऑफ जो भी एरोसोल्स हैं, एयर ड्रॉपलेट्स रहेगा उससे, जो कि और इन्फेक्टेड पर्सन से शेयर करने से भी वो रहेगा। अब सिम्टम्स क्या क्या रहेगा इसमें? ये कहाँ कॉज कर रहा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेगा, और इसमें जो एल्वियोली रहेंगे वो पूरा क्या हो जाएगा? फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, वो है। उसके बाद नेक्स्ट क्या और भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, जैसे फीवर, चिल्स वगैरह, इसका रहेगा पूरा। उसके बाद थर्ड कौन सा है? कॉमन कोल्ड का है। कॉमन कोल्ड का कौन सा है पॉजिटिव एजेंट? राइनो वायरस है। इसका एपिडेमियोलॉजी में भी सेम रहेगा, लेकिन उसमें क्या था? एरोसोल्स वगैरह जो, इसमें भी सेम क्या रहेगा? ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ या स्नीज जो रहेगा। उसके बाद इसमें भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स का। सिम्टम्स में क्या क्या रहेगा? ये लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? नोज और फिर रेस्पिरेटरी पैसेज को कर रहा है। नेसल कॉन्जेशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये सब चीजें भी लिख सकते हो इसमें। बाकी हेडेक, टायर्डनेस जो भी है सेम रहेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? मलेरिया का। मलेरिया का कौन सा है? ये प्रोटोजोआन डिसीजेस में आएगा, तो प्रोटोजोआन डिसीजेस में। और कॉमन कोल्ड वायरल में है, और बैक्टीरियल डिसीजेस
टाइफाइड और निमोनिया, ठीक है। तो अलग से जैसे तुम लोग को आ जाएगा नेम एनी टू बैक्टीरियल डिसीजेस एंड देयर कॉस्टिव एजेंट, तो वो दोनों का आ जाएगा। वायरल डिसीजेस में तुम्हारा कॉमन कोल्ड का आ जाएगा, फिर कॉलेरा वगैरह तुम लोग अलग से लिखोगे बाद में। फिर प्रोटोजोन डिसीजेस का एक ही यहाँ पर एग्जांपल में कौन सा है, पहला तो प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम है, और तुम्हारा डिसीज मलेरिया रहेगा। तो कौन सा है यहाँ पर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया फैल्सीपैरम। तो यहाँ पर जो फैल्सीपैरम होता है वो क्या रहता है, मैलिग्नेंट रहता है, मतलब ये डेथ भी कॉज कर सकता है। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी इसका देखते हैं, तो क्या रहेगा, सबसे पहला फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का बाइट, और टारगेट ऑर्गन क्या रहता है इसका, आरबीसी और लिवर। हाँ, इसका साइकिल याद है, ब्लड फटता है, आरबीसी बर्स्ट होता है, सेल्स बर्स्ट होती हैं, ब्लड फटता है बोल रहा है, ठीक है। अब इन्फेक्टेड, हाँ, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, फीमेल एनोफिलिस जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो बाइट करती है दूसरे ह्यूमन को, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका स्पोरोजॉइड्स इंजेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट जो स्पोरोजॉइड्स है वो कहाँ तक पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू लिवर तक पहुंच जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस होगा, बर्स्ट होके पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली होने के बाद वो क्या करती है, अपने फीमेल और मेल प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद वो क्या होता है, गैमेटोसाइट्स जो हैं वो नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन होके गैमेटोसाइट्स जो है वो कौन इनटेक करता है, मॉस्किटो इनटेक करेगा पूरा। तो ये पूरा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर किसके अंदर जो स्पोरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है वो मॉस्किटो के कौन से पार्ट में होता है, हाँ सलाइवरी ग्लैंड है। तुम लोग वहां पहुंच गए हो क्या, बायोटेक्नोलॉजी में, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वो है, और हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। इसको भी अच्छे से लिखना, जैसे कि ह्यूमन होस्ट का अलग और मॉस्किटो होस्ट का अलग। इट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन 2 स्टेप्स, दोनों लिखना। उसके बाद ये है, हाँ मॉस्किटो और ह्यूमन का दोनों का अलग अलग करके लिखना अगर साइकिल आता है तो। तो वो है, बढ़िया, गुड। हाँ, इसको लाइन से यहाँ पर दिया हुआ है जो भी है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ स्पोरो एसेक्सुअल, फिर बर्स्टिंग ऑफ लिवर सेल, फिर स्पोरोजॉइड्स का, फिर इन्फेक्ट आरबीसी, फीवर, चिल, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसिस्ट है, सेक्सुअल स्टेजेस, फिर ट्रांसफर होना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हीमोजोइन याद है, हम्म, तो यहीं पर ये है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस क्या नाम रहेगा, हीमोजोइन कहाँ से हो रहा है, रप्चर्ड आरबीसी से होगा, यही चिल्स और हाई फीवर के लिए। हाँ, इसके पहले वाला, वो पहले वाला भेज देना, बोली ना। हाँ वही, और तुम बोल रहे स्लाइड भेज देना, ठीक है। नेक्स्ट डिसीजेस में क्या रहेगा, एमीबिक डिसेंट्री में इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव एजेंट एंटामीबा हिस्टोलिटिका रहेगा। इसका एपिडेमियोलॉजी में क्या रहेगा, फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से होगा तो फूड और फूड प्रोडक्ट्स, कैसे, हाउस फ्लाइज के थ्रू। क्यों सो रहे हो तुम, हाउस फ्लाइज डिसीज क्या होता है मतलब, इसमें सारे जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लड क्लॉट्स, लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा है, वही सब चीजें हैं। मतलब ये फैटल हो सकता है एक टाइप का, अगर पहले से क्योर नहीं हुआ तो फिर बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें वही रहेगा, कंटामिनेशन मेनली फीकल मैटर से ही हो रहा है इसका। और ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड जो हो रहा है वो भी किससे होगा, फीकल मैटर से ही कंटामिनेशन होगा उसका। तो इसमें देखना, स्टूल, एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स के थ्रू पास होगा। तो ये थोड़े बहुत इसके चेंजेस है, मतलब इसका जो सिम्टम्स है उसमें चेंजेस है, सिर्फ हेडेक, फीवर सब में मत लिख के आ जाना, तो इसमें चेंजेस रहेगा। उसके बाद, अच्छा हाँ, इसका डिसीज का जो था, जैसे इंजेक्शन हो रहा है ना, तो इंजेक्शन में मैचुअर सिस्ट जो है वो क्या क्या कर रहा है वो बता रहा है। ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक इसके जो ट्रोफोजॉइड्स है वो पहुंचते हैं, जैसे उसका स्पोरोजॉइड्स रहता है, इसका ट्रोफोजॉइड्स यहाँ तक पहुंचने के बाद ये डिवाइड होता है बाइनरी फिशन से। फिर ये क्या करता है, सिस्ट बनाता है, छोटे छोटे सिस्ट बना के, और भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है। तो ये है नहीं, बस ऐसे नॉर्मल। नेक्स्ट कौन सा है, एस्कैरिसिस है। एस्कैरिसिस का कौन सा रहेगा एजेंट, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये हेलमिंथिक डिसीज है, ये याद रखना।
उसके बाद एपिडेमियोलॉजी इसका क्या रहेगा, कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स वाटर जो रहेगा उसी से होगा, और इसका जो कंटामिनेशन है वो भी फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, जिसके पास क्या होगा, एग ऑफ पैरासाइट रहेगा, ठीक है, पैरासाइट का एग अगर उसमें है तो। इसका भी ऑर्गन में क्या रहेगा, इंटेस्टाइन, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, एनेमिक भी हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी तो, और इंटेस्टिनल पैसेज में भी इन्फेक्शन पूरा। क्योर नहीं होगा सबका, तो सबका इश्यूज है ना। ये एस्कैरिस का फोटो, उसका डिफरेंस याद है ना तुम लोगों को, एस्कैरिस का फोटो फीमेल और मेल का, लॉन्गर और कर्व डे रहेगा, एक स्ट्रेट रहेगा, 11th क्लास। हाँ, उसके बाद फिलारिसिस का क्या रहेगा, पॉजिटिव एजेंट में यहाँ पर सबसे पहले वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मलाई है, फिलारियल वर्म बोल रहे हैं, ये भी क्या रहेगा, हेलमिंथ, ठीक है। हेलमिंथिक डिसीज में अभी कौन सा पढ़े पहले, एस्कैरिसिस और एक क्या है, फिलारिसिस हो गया। बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर कौन सा रहेगा इसका, क्यूलेक्स, उसका मलेरिया का एनोफिलिस, इसका क्यूलेक्स है, ठीक है। इसके बाद टारगेट ऑर्गन में लिम्फेटिक वेसल्स है, लोअर लिम्स के जेनाइटल ऑर्गन्स जितने भी रहेंगे, सिम्टम्स में इन्फ्लामेशन बहुत सालों तक चलता रहेगा इसका, और लिम्फेटिक वेसल जो है उससे क्या हो जाएगा, अपीयरेंस होगा एलिफेंट लाइक एग का, तो लेग का, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोल रहे हैं। इसके बाद इसका भी सेम वही साइकिल सबका होता है ना, एक पैरासाइट रहेगा, कोई वर्म रहेगा तो उसका पूरा साइकिल रहेगा सबका। उसके बाद रिंग वर्म का देखते हैं, तो रिंग वर्म किससे कॉज होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन से रहेगा ये। इसका एपिडेमियोलॉजी जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल रहेगा। उसके बाद ट्रैवल क्लोज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स का, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब हीट और मॉइस्चर रहेगा तो ज्यादा ग्रो करेगा ये रिंग वर्म्स जो है। उसके बाद ये स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ स्किन, ग्रोइन में या टोज में ये रहेगा। उसके बाद सिम्टम्स में इसका वही ड्राई स्केली लेशंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, इचिंग भी होगी इसमें, तो ये रिंगवर्म का नॉर्मल रहता है, नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन जो रहेंगे वो। अब एजेंट अलग अलग रहता है सबका, वो अलग अलग है। तो कौन सा था, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, एमीबियासिस, एस्केरिसिस, एलिफेंटियासिस और रिंगवर्म, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जो था वो पूरा था इसका। पृथ्वी को याद है पूरा पॉजिटिव एजेंट, नहीं याद है। प्रिवेंशन और कंट्रोल में क्या क्या रहेगा, डिजीजेस जो है वो हम लोग अलग अलग टाइप के, यहाँ प्रिवेंशन और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना वो रहेगा। उसके बाद डिजीजेस को हम ग्रुप करते हैं, जैसे फूड और वाटर बॉर्न अलग होता है, एयर बॉर्न अलग है और वेक्टर बॉर्न अलग रहेगा। जो जिसमें क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो कोई वेक्टर जो रहेगा वो है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस रहेंगे। हाउस फ्लाइज हैं वो सब। तो इसमें जैसे कि वही फूड और वाटर बॉर्न में तुम्हारे रिजर्वॉयर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी जहां से इन्फेक्शन हो रहा है वो देख रहे हैं। एयर बॉर्न में क्या रहेगा, जो एरोसोल्स, एयर ड्रॉपलेट्स पास हो रहे हैं तो वो सारा क्या रहेगा, हाँ, कोल्ड। फिर तुम्हारा कौन सा है इसमें, हाँ, वेक्टर बॉर्न में वही जैसे कि मॉस्किटो नेट्स को यूज करना, मॉस्किटोज नहीं आने देना आसपास, एडिस, क्यूलेक्स और हाउस फ्लाइज जो है इसके एग्जाम्पल में रहेगा। हाउस फ्लाइज का कौन सा डिसीज था, पहला वाला कंटेमिनेटेड फीकल मैटर का। उसके पहले क्या था, उसके पहले एंटामीबा हिस्टोलिटिका किससे होता है, मतलब कौन सा डिसीज होता है उससे, एमएबीएसिस था, वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका वाला जो था वो था। अब इम्यूनिटी का देख लेते हैं वहां तक डिसीज, पहला कौन सा था पॉजिटिव एजेंट, एक बार रिवाइज कर लो। पहला क्या था, टाइफाइड का, सैल्मोनेला टाइफी, निमोनिया, अमीबियासिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका रहेगा। फिलारिसिस, बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या बुचेरेरिया मलाई रहेगा। एस्कैरिसिस, रिंग, राउंड वर्म बोलो, हाँ, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स है, ठीक है, वो है राउंड वर्म है। मलेरिया, वाइवेक्स, ठीक है, वही लिखोगे, ठीक है। और फैल्सीपैरम जो है वो फेटल रहेगा, वो याद रखना उसका। और क्या था, रिंग वर्म का, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ये तीन रहेगा, याद हो जाएगा, होगा।
नेक्स्ट इम्यूनिटी देख लेना। इम्यूनिटी मतलब क्या रहेगा, जो भी होस्ट रहेगा वो डिसीज के अगेंस्ट फाइट करेगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एबिलिटी जो रहेगी उसको हम इम्यूनिटी बोल रहे हैं। तो जो भी फॉरेन एजेंट्स रहेंगे वो पैथोजेंस भी हो सकते हैं, या फॉरेन सब्सटेंसेस जो है वो डिसीज कॉज कर सकता है। अब दो टाइप का है, एक इनेट और एक क्या रहेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मतलब क्या रहेगा, जो कि और ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है एक का, लेकिन एक्वायर्ड के टाइम पे क्या होगा कि ये मेमोरी के बेसिस पे रहेगा, जो पैथोजन अटैक कर रहा है उसके बेसिस पे, और ये फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। हाँ, एक्वायर्ड यानी कि वो बाद में मिला हुआ रहेगा। तो यहाँ पर वही देख लेना, सबसे पहले इम्यूनिटी इनबॉर्न और एक एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड दो टाइप का, नेचुरल और आर्टिफिशियल है। नेचुरल में एक्टिव और पैसिव है, और आर्टिफिशियल में भी एक्टिव और पैसिव रहेगा। तो इसमें एग्जांपल में नेचुरल में क्या रहेगा, अगर एक्टिव में डिसीज के कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत क्या होगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पैसिव में प्लेसेंटा और मदर मिल्क जो रहेगा वो दोनों रहेगा एग्जाम्पल इसका। फिर आर्टिफिशियल में एक्टिव में जो रहेगा वो वैक्सीन रहेगा, वैक्सीनेशन से किल होगा जो भी पैथोजन रहेगा वो। और पैसिव में जो इम्यून सिस्टम रहता है उसी के हिसाब से रहेगा ये, मतलब सीरम जितने भी हमारे रहेंगे वो अलग से दिया जाता है जो वो रहेगा। अब नेक्स्ट में इनेट इम्यूनिटी में बैरियर्स पढ़ते हैं। तो बैरियर्स कितने टाइप के हैं, चार। कौन से, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और क्या रहेगा, साइटोकाइन। तो एग्जाम्पल क्या है फिजिकल बैरियर का, सबसे पहला स्किन है, उसके बाद का, ठीक है। तो स्किन मेन बैरियर रहेगा, उसके बाद म्यूकस कोटिंग जितने भी रहेंगे यहाँ पर ट्रैक्ट्स में, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी में, वो सब। फिजियोलॉजिकल में क्या रहेगा, हाँ, बॉडी सिक्रीशन जो भी रहेंगे, जो कि क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है माइक्रोबियल ग्रोथ को, जैसे HCl हो गया, माउथ में सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए आईज में, ये सारे फिजियोलॉजिकल होंगे। उसके बाद सेल्यूलर में क्या रहेगा, ये माइक्रोब्स को हटाएगा और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे ही वो पैथोजन को पूरी तरीके से एनगल्फ करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा कुछ सब्सटेंस को रिलीज करके। तो टिश्यू जो कि सेलुलर बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं वो क्या है, ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम और क्या बोलते हैं, WBC बोल रहे हैं। तो WBC का इसमें फुल फॉर्म यहाँ पर और एक क्या था, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो रहेगा, और एक क्या है, मोनोसाइट्स भी है और NK सेल्स भी है, और मैक्रोफेजेस भी रहेंगे टिश्यूज में, जो कि फेगोसाइटोसिस करके माइक्रोब्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, उन लोग को पूछ रही थी, दो लोग पीछे, पता है, पूछना भी नहीं होता कभी जिंदगी में। हाँ, ये लोग बता रहे थे ना, ये लोग को नहीं होता तो मैं बोल दे रही थी। तो तुम पहले पूछते भी नहीं हो तुम लोग कभी भी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पर नहीं पूछोगे। साइटोकाइन बैरियर्स देखते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, सबसे एग्जांपल में इंटरफेरॉन्स रहेंगे, जो कि हेल्दी सेल्स को प्रोवाइड कर, मतलब हेल्दी सेल्स दे रहा है किसके अगेंस्ट में, हाँ, पैथोजन के अगेंस्ट में। जैसे यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे नेचुरल किलर सेल्स हैं और ये नॉर्मल सेल्स हैं, तो ये एक्टिवेट करते हैं, रिसेप्टर्स जो है वो एक्ट हो रहे हैं। यहाँ इसमें भी NK सेल्स हैं, और ये कौन सा है, यहाँ पर ट्यूमर सेल है। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, इसमें लाइसिस नहीं हो रहा है, इसमें लाइसिस हो रहा है। दोनों में डिफरेंस देखो, NK सेल नॉर्मल सेल के ऊपर एक्ट कर रही है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स के साथ ऐड हो रहा है, तो ये लाइसिस नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये क्या कर रहा है, NK सेल्स ट्यूमर सेल के ऊपर कर रहा है, तो वो लाइसिस कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैथोजेनिक रहेगा, तो इसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसको अटैक करके उसकी लाइसिस करेगा। कौन क्या है, कौन है, मेमोरी के हिसाब से रहेगा वो। उसके बाद इसमें और क्या रहेगा, हाँ, वायरसेस का तो इसमें होस्ट सेल का, एड्स का भी आएगा ना, हाँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब, ठीक है, एनकाउंटर होगा जो उसमें रहेगा, पैथोजन एनकाउंटर करता है बॉडी को, फर्स्ट टाइम जब रिस्पॉन्स रहेगा उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, और दूसरी टाइम जब अटैक करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो, हाँ, जब वो रिएक्ट कर रहा है तो वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स रहेगा। सेकेंडरी रेस्पॉन्स मेमोरी की वजह से रहेगा, जो कि फर्स्ट एनकाउंटर पे हुआ रहता है। उसके बाद इसमें क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबॉडी, हाँ, या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोल रहे हैं, या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, टिश्यूज कौन से हैं, एक बी लिम्फोसाइट जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडीज, और टी लिम्फोसाइट हेल्प कर रहा है बी सेल्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद एंटीबॉडी जो मेडिएटेड एक्वायर्ड रहेगा, उसमें लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स हैं, ये सारे जो भी क्या कर रही है, प्रोसेस जितने भी हैं प्राइमरी सेकेंडरी के, जैसे वो इन्वेड कर रहा है बॉडी को, तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो आइडेंटिफाई करता है जो फॉरेन सब्सटेंस है, और जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स रहेंगे वहां पर,
उसको प्रोड्यूस करेगा ताकि वो क्या कर सके, पहचान सके और इन्वेट कर सके। तो एंटीबॉडीज, जैसे कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो कि फाइट करती है अगेंस्ट द पैथोजन और उसको पूरी तरीके से हटाती है बॉडी से। उसके बाद टी लिम्फोसाइट या टी सेल भी किसको हेल्प कर रहा है, बी सेल को हेल्प कर रहा है ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। तो एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड में है, तो ये सारे इम्यून रिस्पॉन्स जितने भी रहेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। ह्यूमर्स एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का। एंटीबॉडीज कितने टाइप के हैं, 5 है ना, मैं बताई थी गेमेट करके बोली थी, जो 5 रहेगा गेम्स का डी है। पहले सबसे पहले अगर तुम लोग को अगर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाने के लिए जब आएगा, तुम लोग हर चीज को लिखना है इसमें, ये क्या होते हैं सबसे पहले, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं। उसके बाद क्या बॉन्ड कंटेन करता है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं इसमें। उसके बाद 4 चेन्स में से 2 कितने हैं इसमें, स्मॉल है लाइट चेन्स, और 2 लॉन्ग रहेंगे, उसको हम हैवी चेन्स बोल रहे हैं। दोनों कनेक्टेड है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसी को इसलिए हम क्या बोलते हैं, H2L2 बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन में वही आता है, वाई एंटीबॉडी इज नोन एज H2L2 करके, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी एक वेरिएबल रीजन भी रहेगा, उसमें कांस्टेंट रीजन भी प्रेजेंट होता है, और रीजन जो कि क्या करता है, वेरियस स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होता जा रहा है, वो वेरिएबल रीजन रहेगा, और जिसका क्या रहेगा, कांस्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा, वो कांस्टेंट रीजन रहेगा यहाँ पर। तो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल में वही देखना कि बॉन्ड सेल, हेवी चेन और एंटीजन बाइंडिंग साइड दोनों तरफ प्रेजेंट है यहाँ पर। लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, रे में लिख लो थोड़ा बहुत कि 2 स्मॉल चेन क्या होगा, वो लाइट चेन्स होंगे, हैवी चेन्स, ऐसे करके लिख लो। उसके बाद ये 5 तरीके का एंटीबॉडी जो प्रेजेंट रहेगा, यानी कि IgG, IgA, IgM, IgE, IgD रहेगा। उसके बाद फंक्शंस क्या क्या रहते हैं एंटीबॉडी के, कोई सा भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पहला फंक्शन उनका क्या रहेगा कि जैसे IgG का है, IgG किसके लिए कर रहा है, ये नॉर्मल, वो पूरा सबका वही रहेगा ना, डिसीज प्रोटेक्शन वाला जो रहेगा। इसमें ये किसकी वजह से हो रहा है, जो ट्रिगर हो रहा है यहाँ पर, कोई कुछ पैथोजन एंटर कर रहा है तो उसके हिसाब से वो हो रहा है। यहाँ पर IgG किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस, सबको न्यूट्रलाइज कर रहा है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को भी ट्रिगर कर रहा है, जितने भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, ताकि वो क्या कर सके, जो फेगोसाइटोसिस का इफेक्ट एनहेंस कर सके, उसके इफेक्टिव को और एंटीजेंस को बाइंड करने में हेल्प कर सके। उसके बाद मेन फंक्शन IgA का क्या रहता है, अरे यहाँ पर जैसे कि ये बोल रहा है, ये एंटीजेंस के साथ एग्रीगेट होगा, उसके बाद इसको क्या करेगा, सिक्रीशन के अंदर ही रखेगा, फिर जैसे सिक्रीशन एक्सपेल होंगे तो एंटीजन भी एक्सपेल हो जाएगा बाहर, तो ये पूरा इसका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, IgA सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म का यही रहेगा सबसे पहला, जो कि म्यूकोसल सरफेसेस में भी है, जैसे इंटेस्टाइन्स हो गया, लंग्स हो गया। IgM जो है वो किसके लिए है, हाँ, ABO ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि वो कहाँ पर, जो सरफेस ऑफ RBCs के ऊपर प्रेजेंट है एंटीजन, उसके लिए। अब नेक्स्ट IgM का भी क्या रहता है इसमें, फेगोसाइटोसिस वाला रहेगा, इंजेक्शन। फिर IgE किसके साथ बाइंड होता है, मास्ट सेल या बेसोफिल सेल्स के साथ, जो कि क्या करती है, इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। IgD क्या करेगा, सरफेस ऑफ बी सेल्स में है, और किसमें हेल्प कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को वो बढ़ा रहा है पूरा। देखना है इसको, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स का क्लोन मेमोरी सेल्स इन्वेड करेगी, आगे का पूरा वो रहता है इसके ऊपर। तो एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है सेल्स से, वो दिया हुआ है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, अगर पैथोजन अटैक कर रही है तो एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो, बी लिम्फोसाइट है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, बी सेल का यहाँ पर रिसेप्टर जो भी प्रेजेंट रहेगा वो है, एंटीजन जब अटैक करेगा तब बी लिम्फोसाइट जो है, जैसे कि कहाँ कहाँ पर अटैच हो रही है, ये यहाँ पर अटैच हो रही है, एक नहीं हो रही है, फिर एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करेंगे। उसके बाद वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जैसे कि मेमोरी सेल जनरेट हुआ है, तो वो क्या करेगा, इन्वेजन को रोकने में हेल्प करेगा। उसके बाद सेल मेडिएटेड में क्या क्या रहेगा, सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर है, और किससे हो रहा है, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीजें। पैथोजन जो एंटीजेंस रहेंगी वो एक्सप्रेस हो रही है किसमें, सेल के सरफेस के ऊपर। उसके बाद रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसका, टी लिम्फोसाइट का। क्या क्या रोल रहेगा, पहला तो ये
कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? बोन मैरो में, और डिफरेंशिएट हो रही है किसमें? थाइमस ग्लैंड में और टी लिम्फोसाइट में। ये कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, डायरेक्टली एक्ट किसके ऊपर करेगा? ये एंटीजन के ऊपर। जब एंटीजन अटैक करेगा बॉडी के ऊपर तो एंटीजन स्पेसिफिक जो टी लिम्फोसाइट होगा वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्टिवेटेड जो है वो इनिशिएटली रैपिडली वो डिविजन करेगा और बहुत सारे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा जो टी लिम्फोसाइट का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टी जो फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट के हिसाब से किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर और क्या रहता है? मेमोरी। तो किलर वाला जो रहेगा वो स्पेसिफिक पैथोजन को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? लाइसिस से। हेल्पर टी सेल क्या करेगा? हेल्प करेगा। किसको हेल्प करेगा? एंटीजन स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा ताकि वो एंटीबॉडी और ज्यादा प्रोड्यूस करे। सप्रेसर टी सेल जो है वो इम्यून रेस्पॉन्स जो रहेगा बी और टी सेल्स का उसको सप्रेस करेगा जब इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है तो। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे सप्रेसर टी सेल्स किस में है उसमें भी यही लिख के मत आ जाना पैथोजन वाला, तो याद रखना उसको। और मेमोरी वाला जो है उसको प्रोग्राम ही वैसे किया गया ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके स्पेसिफिक एंटीजन को जो अटैक कर रहा है करके। उसके बाद वही सेम एक साथ पूरा, जैसे कि बी सेल्स मैच्योर होती है बोन मैरो में, फिर लिम्फ नोड्स में जाती है, फिर रिकॉग्नाइज करती है एंटीजेंस को। उसके बाद क्या करती है? ज्यादातर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी और क्या रहेगा? कुछ मेमोरी सेल्स में रहेगा। उसके बाद टी सेल्स का हेल्पर टी, किलर टी, सप्रेसर और मेमोरी टी रहेगा। तो ये क्या क्या करता है? हेल्पर टी स्टिमुलेट करता है बी सेल और किलर टी सेल्स को, और किलर टी सेल्स क्या करेगा? एबनॉर्मल सेल्स को बर्स्ट होने के लिए कर रहा है। सप्रेसर इम्यून रेस्पॉन्सेस को बंद कर देगा पूरा, और मेमोरी जो रहेगा वो स्टिमुलेट करेगा बी सेल्स को और किलर टी सेल्स को। इसके बाद नेक्स्ट तुम लोग का जैसे ट्रांसप्लांटेशन होता है हार्ट आइज का, उसका देखते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग जरूरी होता है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेना भी जरूरी होता है, नहीं तो बॉडी जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को क्या नहीं कर पाएगी? डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी और ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स वहां पर हो जाएगा। क्या इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं? दवाई के नाम नहीं पता, दवाई के नाम नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। क्या? हाँ, जिस तरीके से बस सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान सके उतना है। सबका एमजी अलग अलग रहेगा, सबकी बॉडी वेट के हिसाब से एमजी डिसाइड होती है। रिएक्ट करेगा और क्या होगा? साइड इफेक्ट्स होंगे, ड्राउजीनेस और ये सब चीजें होते रहेंगी। अब वही चीज सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कैसे हो रहा है? जैसे टी सेल्स क्या कर रहा है? जैसे कांटेक्ट में आ रहा है तो यहाँ से ग्रैनुअल्स रिलीज कर रहा है। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, पूरा वायरस के पार्टिकल्स हैं। इसमें जो प्रोटीन रहती है वो एमएचसी प्रोटीन रहती है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहता है, तो वो अलग रहता है। इसका साइकिल अलग से बनाते हैं, रिसेप्टर्स के हिसाब से वो अलग रहता है, MHC1 MHC2 करके रहता है वो। तो ये डिस्प्ले करता है पूरा वायरल एंटीजेंस को। उसके बाद ये सारे ग्रैन्युल्स जो हैं वो क्या करती है? सेल्फली डिस्ट्रक्ट करेगी अपने आप को और वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा साइटोटॉक्सिक सेल्स का बता रहा है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? एक्टिव स्लो है, फुल इफेक्टिव आने में टाइम लगेगा। ये इंजेक्शन की वजह से जो माइल्ड नेचर माइक्रोब्स होंगे, और इन्फेक्शन जैसे एंटर करेगा कैसे नेचुरल इन्फेक्शन से, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करेगा। अब उसके बाद माइक्रो बॉडी के अंदर जा रहा है, आइडेंटिफाई कर मतलब और आइडेंटिफाई हो रहा है बी और टी लिम्फोसाइट एंटीजन के फॉर्म में, और इसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। तो ये पूरा उसमें रहेगा। उसके बाद तुम्हारा कौन सा रहेगा? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या रहेगा? इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और जैसे ही रेडी होता है वैसे ही हो जाता है। जैसे एंटी मतलब इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में डायरेक्ट स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट। उसके बाद जैसे कि कोई पैथोजन इन्वेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, तो ये क्या करती है? तुरंत ये दिखा देती है, मतलब जो भी इसके अंदर रहेगा। तो अब एंटीबॉडीज डायरेक्टली जब इंजेक्ट होती है तो जितने भी सेल्स हैं बी और टी लिम्फोसाइट, ये सारे रेस्पॉन्सिबल रहते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस कर सके? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके और इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट कर सके वहां पर। उसके बाद वैक्सीनेशन का क्या रहेगा? वैक्सीनेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? डेड वायरस रहते हैं। ठीक है, तुम लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हो मेरे बोलने पे?
मतलब उसका जो कोटिंग है वो हटा दिया जाता है, वैसे रहेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जितने भी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, इनके एंटीजेंस के अगेंस्ट ये न्यूट्रलाइज करती है पूरा पैथोजेनिक एजेंट्स को। उसके बाद तुम्हारा वैक्सीन जनरेट करती है मेमोरी बी और टी सेल्स को, रिकॉग्नाइज करती है पैथोजन को तुरंत। ठीक है, जो भी एक्सपोज हो रहा है उस हिसाब से। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड जितने भी है पैथोजन के, वो प्रोड्यूस करती है किस चीज को, बैक्टीरिया और ईस्ट को। उसके बाद वैक्सीन और क्या प्रोड्यूस करती है, इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी किया जाता है और ज्यादातर वो इम्यूनाइजेशन के लिए भी अवेलेबल होता है। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो रहेगा वो लग जाता है बचपन में। टाइप्स ऑफ वैक्सीन अलग अलग रहता है, जैसे कि तुम्हारा लाइव एटेन्युएशन, तुम्हारा जो लाइव वैक्सीन मतलब लाइव जो वायरस रहता है उसको लेके करते हैं जितना। इनएक्टिव वाला भी रहेगा, सब यूनिट यानी कि उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसके कोटिंग्स को हटा के वो रहेगा। फिर इनएक्टिवेटेड उसके अंदर जो टॉक्सिन है उसको इनएक्टिवेट करके। तो सबका अलग अलग जो डिसीज का टॉक्सिन तुम्हारा वैक्सीन निकला है, तो वो अलग अलग प्रोसेस से वैक्सीन का फॉर्मेशन हुआ है सबका। उसके बाद इम्यूनाइजेशन का याद है तुम लोग को? नहीं लिखी हो? वैक्सीन पैसिव इम्यूनाइजेशन में वो आ जाएगा ना, उसी में सेम पहले मैं पढ़ लिए वही चीज आ जाएगा, बस वो है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक क्या रहेगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन है। एक्टिव में क्या रहेगा, स्लो इम्यून रेस्पॉन्स, और इसमें क्विक इम्यून रेस्पॉन्स। तो इसमें वही याद रखना जैसे किसके किसके लिए है, इसमें मीजल्स मम्स रूबेला वायरस के लिए है। ठीक है, पैसिव में क्या क्या रहेगा, टिटनेस के लिए है। तो ये एलर्जी कौन से, एलर्जी क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी बोल सकते हो। और तुम्हारा कौन सा एंटीबॉडी अगेंस्ट है एलर्जिक रिएक्शंस की? ठीक है, तो सब्सटेंसेस जो एलर्जी कॉज करती है उससे हम क्या बोल रहे हैं, एलर्जेंस बोल रहे हैं। जैसे माइट्स इन डस्ट हो गया, और पॉलेंस एनिमल डेंडर जितने भी हो गए। अब एंटीबॉडीज क्या प्रोड्यूस कर, आईजीई वाला। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स में स्नीजिंग, वाटरी आइज, ये सब है। और जब भी एलर्जिक रिस्पॉन्स हो रहा है तो बहुत सारे केमिकल्स जो है वो अलग अलग रिलीज होती है हमारे मतलब हिस्टामिन, सेरोटोनिन, मास्ट सेल से ये रिलीज होगा। तो एलर्जी के लिए मेनली इसका हिस्टामिन और सेरोटोनिन याद रखना है, और एलर्जेंस जो है वो कौन से होते हैं वो याद रखना है। कौन से है प्रणब? प्रणब हो तुम? बताओ कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, इतना याद है ना? ठीक। के बाद हाँ, ड्रग्स कौन से दिए जाते हैं यहाँ पर, एंटी हिस्टामिन दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लो बस थोड़ा सा इसको, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो भी रहेगा इसका एलर्जिक रिएक्शंस में, ये आईजीई एंटीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट है। मतलब उतना नहीं, तुम इसको बस देखो आईजीजी का। इसमें ना ये वर्ड कहीं कहीं पे तुम देखोगे, या तो नीट के एग्जाम में या कहीं पर रहेगा, एलेक्सिस रहेगा। एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ सेल्स जो रहता है वो, स्वेलिंग हो जाती है पूरी, वो रहेगा। मेडिकल टर्म्स में पढ़ोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी ना। नहीं रहेगा एनाफाइलैक्सिस, नहीं रहेगा। वो लिख सकेगा वो। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे को आंसर नहीं पढ़ना किसी का। ऑटो इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी बोलते बोलते निकल जाएगा, मेरे को याद आ जाता है तो इसीलिए। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी मतलब क्या रहेगा, और ऑटो इम्यून डिसीज क्या होगा? सेल्फ और नॉन सेल्फ को हाँ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और ऑटोइम्यून डिसीज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में रिमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एग्जाम्पल रहेगा। वही सेम चीज, उनके बॉडी सेल्स को निकाल, बोन डिफॉर्मेशन करने लगेगा, यही सब है। तो यहाँ पर अच्छा, ये तो ऑटो इम्यून डिसीजेस है, सब अलग अलग पढ़ते रहना बाद में सबको। क्या है ऑटो इम्यून का? कौन से चैप्टर? न्यूरल में? लोकोमोशन में? डिसऑर्डर्स का लास्ट में? डिस्ट्रॉफी?
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो उसमें था, मतलब लोकोमोशन में होगा। ठीक है। अब इम्यून सिस्टम जो रहेगा इसमें क्या क्या रहेगा ये देखना, स्ट्रक्चर्स में लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यूज और वही एंटीबॉडीज जो रहेंगे वो रहेगा। लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? उसके बाद प्राइमरी में क्या क्या है? थाइमस। क्या लिखी थी? ठीक है। तो यहाँ पर बोन मैरो ही मेन लिम्फोइड ऑर्गन रहेगा, जितने भी ब्लड सेल है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं। और थाइमस बाइलोब्ड ऑर्गन है, किसके पास रहेगा? हार्ट के पास और ब्रेस्ट बोन के नीचे। और जितने भी टी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मैच्योर कहाँ होती है? थाइमस में। क्या? अच्छा हाँ। इसका सेकेंडरी में क्या क्या रहेगा एग्जाम्पल में? स्प्लीन का क्या होता है? इतना ही लिखते हैं तुम लोग सब लोग, हाँ। इसमें सारे लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स भी प्रेजेंट रहेंगे। ये मेनली यहाँ पर फिल्टर की तरह काम कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने के लिए। और स्प्लीन जो है वो लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स भी है। हाँ होगा। लगभग मैक्स टू मैक्स इसमें डायग्राम को छोड़ के लगभग एनसीईआरटी का बेसिस पे ही दिया हुआ है, उस नोट्स है इसका। ठीक है। और लिम्फ नोड्स जो रहते हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जहां पर सारे लिम्फ्स जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होता है बॉडी में जहां पर लिम्फ ऑर्गन्स जितने भी है वो क्या होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सॉलिड स्ट्रक्चर्स खोजना बॉडी में और बताना कि कहाँ कहाँ पर क्या है, वो है लिम्फ नोड्स है। हम्म। देख लो यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर जैसे लिम्फ नोड्स है, एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स हो गया, उसके बाद लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन, अलग अलग यहाँ पर है। पियर्स पैचेस तुम लोग पढ़े थे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का? डाइजेशन नहीं पढ़े थे ना, इसीलिए। ये याद है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कर रहा है। तो ये ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में पूरा लिम्फोइड के जो फॉलिकल्स रहेंगे वही क्या रहेगा यहाँ पर, जिसको मार्ड बोल रहे हैं, यानी कि कौन सा ये? माइक्रोस्कोप नहीं, ये माइक्रोस्कोप मतलब ऐसे ही जब तुम लोग कट करने के बाद का पोर्शन जैसा रहता है। क्या? टिश्यूज ही तो है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है वहां पर। लिम्फोइड ऑर्गन से जितने वो हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या चीजें हो गए, बोन मैरो भी हो गया, थाइमस का भी हो गया, स्प्लीन का भी हो गया। तो स्प्लीन में अगर कहीं कहीं पे तुम लोग के क्वेश्चन पेपर में ना दो पॉइंट्स राइट, मतलब वो फंक्शंस बताया, तो दो पॉइंट्स बस एक ही में रिजर्वायर लिखोगे और दूसरे में क्या करोगे, लिम्फोसाइट और फेगोसाइट्स वाला जो रहेगा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट एड्स का, एड्स का फुल फॉर्म? वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। आरएनए वायरस, आरएनए जीनोम रहेगा, प्रोटीन कोड भी रहेगा इसमें। तो ये स्ट्रक्चर पिछले बार बनाए थे तुम लोग। ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन GP41 वाला जो रहेगा, GP120 का स्ट्रक्चर है। फिर इसमें स्ट्रैंड्स आरएनए के प्रेजेंट होंगे वो। उसके बाद इसमें मोड्स क्या क्या है, सबसे पहले सेक्सुअल कांटेक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, इन्फेक्टेड नीडल्स, और क्या रहेगा, इन्फेक्टेड मदर थ्रू प्लेसेंटा, चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। फिर इंडिविजुअल, फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट्स, ये सब इसका रहेगा। और चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV मदर। उसके बाद कॉसेज भी इसके लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन लिखोगे, कॉसेज भी लिखोगे कि बॉडी फ्लूइड से टच, मतलब यहाँ पर टच से और फिजिकल कांटेक्ट से। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगता है इसको बिटवीन इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, ये है। हम्म। उसके बाद सबसे पहले मैकेनिज्म लिखोगे इसका। तो मैकेनिज्म में क्या लिखोगे, एचआईवी जो है वो आरएनए वायरस है, और इसका स्ट्रक्चर में स्ट्रैंड्स रहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा इसमें। उसके बाद प्रोटीन कोड में रहेगा, और टारगेट सेल जो है एचआईवी के वो क्या रहते हैं, मैक्रोफेज सेल्स रहेंगे, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट रहेगा। एचआईवी सबसे पहले बाइंड होता है रिसेप्टर्स के साथ, कहां पर, मैक्रोफेज में, जहां पर फ्यूजन होगा एचआईवी का। फिर ये रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बाद वहां पर क्या हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। फिर डीएनए होस्ट में जाएगा और माइग्रेट होगा, और ट्रांसक्रिप्शन मतलब वो प्रोसेस कर रहा है। तो डायग्राम याद है?
ये दूसरा डायग्राम वैसे वही फ्यूजन होगा सबसे पहले, फिर क्या कर रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर इंटीग्रेशन होके वायरल आरएनए यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके जो होस्ट डीएनए रहेगा वो वायरल आरएनए को प्रोड्यूस करेगा और नया वायरल जो है वो सेल्स को प्रोड्यूस करके आगे करेगा। उसी का डायग्राम ज्यादा उसमें रहेगा वो। सिम्टम्स भी लिखोगे सबसे पहले, इसमें क्या लिखोगे मोड्स, फिर हाँ डायग्राम यानी कि इसका मैकेनिज्म लिखोगे पूरा, ठीक है मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन लिखना उसका, तो मोड ऑफ एक्शन लिख लेना। सिम्टम्स में क्या करेगा ये एचआईवी अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स को, जिससे रिडक्शन हो जाती है हेल्पर टी सेल्स की और क्या हो जाएगा सेलुलर इम्यूनिटी कम, मतलब सीवियर उसका डिसीज मतलब डेफिशिएंसी। अब फीवर डायरिया वेट लॉस हो रहा है और माइकोबैक्टीरियम, जैसे अगर एड्स होगा तो बहुत सारे डिसीजेस जल्दी जल्दी होना लगेगा। इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक हो जाएगा इन्फेक्शन से। हाँ मतलब कांटेक्ट में, हाँ वो हाँ अगर वो रहेगा तो इम्यून कम हो जाएगा जिसकी वजह से और डिसीजेस होंगी, कोई भी डिसीजेस हो सकता है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कौन सा है एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और ट्रीटमेंट जो है एड्स का वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से पार्शियली इफेक्टिव रहेगा। फिर ये प्रोलॉन्ग मतलब लाइफ ऑफ द पेशेंट को लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता ये। हाँ अभी तो कुछ आया हुआ है, देखते हैं कितना काम हो पाता है वो देख लेते हैं। क्या हुआ? नहीं पर अभी वैक्सीन आया तो अभी देखते हैं कितना काम होता है, पहले उस हिसाब से ट्रायल तो हुआ है। तुमको पता है फालतू नहीं है वो, पहले का एक बार डाले हुए थे, ये बोलो नहीं फेक न्यूज नहीं है वो, एचआईवी वैक्सीन का, एचआईवी वैक्सीन का, ठीक है। फिर अब इसमें भी वही रहेगा अवेयरनेस क्रिएट करना, एनएसीओ यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, ब्लड बैंक्स जो कि सेफ रहे एचआईवी से, डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस को डिस्पोज करना, तो ये सब अलग अलग क्या रहेंगे प्रिवेंशन रहेंगे, ठीक है। तो वो सब स्प्रेड ना हो, बचाओ कैसे बचे, हर हॉस्पिटल के बाहर लिखा रहेगा वैसे बचे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंसर का क्या रहेगा, मेनली वायरसेस इसके क्या रहेंगे ऑन्कोजेनिक वायरसेस रहेंगे, और जो कैंसर है एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी हो रहा है जैसे कि कार्सिनोजेंस जो रहेगा उनसे भी हो रहा है। उसके बाद इसमें क्या क्या रहेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंसर में क्या क्या है, वो तो ट्यूमर के टाइप्स है, मैलिग्नेंट और बिनाई जो रहेगा ट्यूमर के टाइप्स रहेंगे, लंग कैंसर थ्रोट कैंसर वो सब है। कोलोरेक्टल है, कोलॉन पता है ना, असेंडिंग कोलॉन डिसेंडिंग कोलॉन, लार्ज इंटेस्टाइन का और लास्ट में रेक्टम आता है तो वहां वाला कोलोरेक्टल कैंसर है। अभी बत्ती जली क्या? हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कॉजेस लिखोगे, तो कॉजेस में पहले सबसे पहला क्या रहेगा, जितने भी नॉर्मल सेल्स होती है वो नियोप्लास्टिक सेल्स में बदल जाती है, कैसे फिजिकल या केमिकल एजेंट से, तो वो कार्सिनोजेंस है। अब अलग अलग है फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल और क्या रहेगा सेल्यूलर रहेगा। तो फिजिकल में आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे गामा रेस, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेस है। केमिकल में टोबैको स्मोक सोडियम एजाइड मिथाइल इथेन सल्फोनेट ये सब। बायोलॉजिकल में ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं जो कि क्या कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स रहेगा ये। और उसके बाद सेलुलर में क्या रहेगा, जो भी प्रोटो ऑन्कोजेंस है नॉर्मल सेल्स में जब वो एक्टिवेट होगी तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा नॉर्मल सेल से। उसके बाद इसमें और क्या लिखोगे इसका, हाँ मैकेनिज्म, वो कार्सिनोजेंस या फिर तुम एजेंट्स बोल सकती हो कैंसर के वो नियोप्लास्टिक सेल में ना, हाँ लेकिन वो इन केस अगर बहुत सारे कार्सिनोजेंस की मदद से जो होगा वही रहेगा। अब इसमें वही है कि जैसे कि सेल ग्रोथ शो हो रहा है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कौन सा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का। तो नॉर्मल सेल्स क्या प्रॉपर्टी शो करती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, मतलब इनहिबिट करती है किस चीज को, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को। लेकिन कैंसर सेल जो है इन प्रॉपर्टीज को लूज कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट मतलब उस मतलब वो सेल्स क्या बन जाती है ट्यूमर सेल्स बन जाती है जब वो लूज कर देती है।
तो कैंसर सेल्स जो है उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये कैंसर सेल्स कहलाएंगे, वो डिवाइड होते रहेंगे। जैसे इसमें क्या हो रहा है, सेल मूवमेंट प्रोलिफरेशन हो रहा है, इसमें सेल एडिशन जो है यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसमें नहीं है। उसके बाद तुम्हारा टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स है, दो टाइप के, कौन से बिनाय और क्या रहेगा, मैलिग्नेंट। बिनाय जो है ओरिजिनल लोकेशन जहां पर है वहीं रहेगा, मैलिग्नेंट जो है वो क्या होगा, पूरी तरीके से स्प्रेड होगा। तो ये सारे सेल्स एक्टिवली डिवाइड होंगे, ग्रो होंगे और नॉर्मल सेल्स को बहुत तड़पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज तो है। हाँ स्टार, ठीक है, तुम वही मत लिखना। अब नेक्स्ट वही बिनाई का रहेगा और ये कैंसरस सेल्स का टाइम का होगा। हाँ, डिटेक्शन ऑफ कैंसर किससे किससे होगा, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, जो ब्लड रहेगा या तुम्हारे टिश्यूज रहेंगे बोन मैरो से, और बायोप्सी जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, जो सस्पेक्टेड कट टिश्यूज है उसको निकाल के माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। फिर रेडियोग्राफी हो गया, एक्सरे, सीटी, ये सब। फिर एमआरआई भी हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स को देख के फिर हाँ तो वो रेडियोग्राफी में एंटीबॉडीज अगेंस्ट जो भी रहेंगे, इसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडी हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है उसको भी देखेंगे जब, तो ये पता चल जाएगा कि कैंसर इसको है करके। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, और क्या रहेगा, ज्यादातर कॉम्बिनेशन से ही होता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं इसमें से। जो प्रोसेस है ना इसमें डिटेक्शन का, या तो बायोप्सी करेंगे, जैसे पीस ऑफ टिश्यूज को कट करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, या फिर रेडियोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन से भी, एमआरआई से भी डिटेक्ट हो सकता है, या फिर एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही है कैंसर एंटीजेंस के अगेंस्ट, उसके थ्रू भी डिटेक्शन हो सकता है। ड्रग और एल्कोहल अब्यूज बता दो फटाक से, ठीक है। ड्रग और एल्कोहल अब्यूज में क्या क्या रहेगा, ड्रग्स कॉमनली कौन से हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और क्या रहेगा, कोका अल्कोलॉइड्स रहेगा इसमें। तो इसका डायग्राम याद रखना, मतलब इसका जो भी रहेगा, जैसे ओपियोइड्स, हाँ ओपियोइड्स का जो है वो ड्रग बाइंड होता है। हाँ, बनाना तो ज्यादा नहीं, ज्यादा नाम पूछता है ये है। हाँ, तो ड्रग बाइंड होती है ओपियोइड रिसेप्टर से सीएनएस में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और इससे एग्जांपल क्या रहेगा, मॉर्फिन और हेरोइन इसका एग्जांपल है। ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, पॉपी प्लांट, पेपेबस सोमनिफेरम से, और सिडेटिव एजेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है, मतलब पेन किलर, पेन आफ्टर सर्जरी के लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रहेगा इसमें, हीरोइन का, इसको क्या बोलते हैं, डाई एसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं, ठीक है। बिटर वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड, एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन से हो रहा है, इसके बाद स्नॉटिंग या इंजेक्शन से ले रहे हैं, और ये भी बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर रहा है, पूरा सप्रेस कर रहा है। फिर कैनाबिनॉइड्स का देखना, तो कैनाबिनॉइड्स इंटरैक्ट, मतलब रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करके, जो कि प्रेजेंट है। नेचुरल कैनाबिनॉइड जो है वो कैनाबिस सटाइवा से ही आ रहा है, और marijuana, हशीश, गांगा, गांजा जो भी है वो। फिर उसके बाद इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन रहेगा इसका, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करेगा। तो कार्डियोवास्कुलर को यही इफेक्ट करेगा, वो भी याद रखना। कोका अल्कलॉइड्स में देखेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहला कोक या इरेथ्रोजाइलम कोका बोल रहे हैं इसको, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो गुम गया है, ठीक है। टेकन बाय स्मोकिंग है, स्टिमुलेट करता है सीएनएस को, उसका नहीं, इसका बोल रही थी, ठीक है। हायर डोसेज इसका क्या रहेगा, हेलुसिनेशन कॉज कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें कौन सा है प्रोडक्ट, जो कि प्लांट से, एट्रोपा, बेलाडोना, दतूरा के स्पीशीज, और एलएसडी जो रहेगा वो ऑब्टेन हो रहा है कहाँ से, फंगस। फिर उसके बाद एम्फेटामाइंस, बार्बिट्रेट्स, बेंजोडाइजेपाइंस, ये सारे मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए भी है, और डिप्रेशन और इंसोम्निया को भी करने के लिए रहेगा। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखने का। हाँ, सबके घर में है, वो होता है। बाकी एडिक्शन और डिपेंडेंस उसका ड्रग इफेक्ट्स वगैरह है, तो मैं इसको भेज दूंगी तुम लोग को। किसको प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन ना जब अगर ड्रग एडिक्शन और डिपेंडेंस, नहीं एक सेकेंड, एडिक्शन और डिपेंडेंस जब पूछेगा ना, तो सब चीज को लिखना कि कॉजेस क्या क्या है। कॉजेस क्या क्या रहेगा, जैसे कि क्यूरियोसिटी हो गया, नीड ऑफ एडवेंचर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए, या अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। तो ये सारा, वो नहीं, इसको लेने की जरूरत क्यों होगी ये पूछा है, एडिक्शन।
ठीक है चलो। स्टेरॉइड्स का इफेक्ट क्या क्या रहेगा? हाँ जो भी है, फीमेल्स में अलग रहेगा, मेल्स में अलग रहेगा, मूड स्विंग्स बढ़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा वो होगा, तो ये पूरा उसी से रिलेटेड रहेगा। और तुम लोग का प्रिवेंशन और कंट्रोल लास्ट का। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। इसीलिए जो भी होगा, इसीलिए इसीलिए जो भी होगा, नहीं इसीलिए जो भी होगा आके बताना जरूरी है। बुक ले लो। मैंने बोला